नमस्कार, मैं योगी जांगड़ा और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक्स हेल्थ मिनिस्टर राव नरेंद्र सिंह जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो विधानसभा इलेक्शन की हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो चुकी है और 2 से 3 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हरियाणा के अंदर विधानसभा के, तो विधानसभा को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस पार्टी से ये अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं क्षेत्र के अंदर। तो राव नरेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को, श्रोताओं को भी मेरी तरफ से भी उनको नमस्कार है। देखिए, अभी आपने एक प्रश्न किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जहां आज आप आए हो, ये हमारे अटेली विधानसभा का रसूलपुर बड़ा गांव है और इस गांव के अंदर भी आज जो कार्यक्रम है ये पूरी विधानसभा के अंदर हमने चलाया हुआ है। एक जनसंपर्क कार्यक्रम कह सकते हैं इसको, या घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कह सकते हैं। या जिस तरह से एक कार्यक्रम हमारे सांसद महोदय श्री दीपेंद्र जी ने चलाया है कि जनता हिसाब मांगना चाहती है 10 साल का, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है, कि इन लोगों ने हरियाणा के लोगों को क्या किया है। तो उसी तरह से हम भी अटेली में मौजूदा भाजपा के जो पिछले 10 वर्षों से उनके विधायक रहे हैं कि भी अटेली के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया। तो यहाँ विस्तार से जाने का मौका मिलता है। हमने बहुत से गांवों को कवर किया है, लगभग 1000 से अधिक मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं और अब दोबारा हमने सेकेंड और थर्ड राउंड के अंदर भी लगभग 30 के आसपास दोबारा से हमने गांव कवर किए हैं। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों के दिलों में भारी उत्सुकता है और जिसका रिजल्ट हमें हाल ही के हरियाणा के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि 10 में से 5 सीटें हमारे पक्ष में आई और हमारी भिवानी मैंदगढ़ सीट भी मैं समझता हूँ कि हमारे ही अत्यधिक आत्मविश्वास से कहे या हमारे अपने ही लोगों साथियों की ढिलाई से कहे या इस इलाके का पूरा सही ढंग से हम लोग नहीं समझ पाए, ये नुकसान हुआ। वरना लोगों का मन यहाँ भी परिवर्तन का था और निश्चित रूप से लोग कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। और 10 साल से जो लोग दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि एक तो बेरोजगारी में देश के अंदर अगर नंबर 1 के ऊपर है तो हरियाणा है। इसी तरह से महंगाई के मामले में सबसे आगे है। इसी तरह से किसान परेशान है, आंदोलनरत है, एमएसपी उनको नहीं मिल पाई है। कहा भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी नहीं हुई, खर्चा दुगना हो गया, कर्जा दुगना किसान पर चढ़ गया। तो इसलिए आज हर वर्ग हरियाणा का, चाहे कर्मचारी वर्गों की बात है तो वो आंदोलनरत है और बदलना चाहते हैं। उनकी पुरानी मांग है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की। लेकिन कल के बजट के अंदर भी हमने देखा ना कोई महंगाई पे चर्चा है, ना कोई बेरोजगारी पे चर्चा है, ना कोई अग्निवीर के ऊपर चर्चा थी और न ही जो है कोई आपका, जो मैंने वही जिक्र किया आपके सामने, उसके ऊपर चर्चा रही। सरकार उदासीन रही, हरियाणा की तो बिल्कुल परवाह नहीं की इस बजट के अंदर। इसलिए लोग हरियाणा के मन बना चुके हैं कि सरकार को बदलेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, मौजूदा सरकार से आपको किस तरीके का हिसाब चाहिए? हम हिसाब ये चाहते हैं कि जब इस इलाके में अहिरवाल की जनता ने अपने एमएलए जिता करके भेजे थे तो उम्मीद करते थे कि गांव के अंदर विकास हो, गांव के अंदर लोगों की मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। अग्निवीर जैसी जो योजना इन लोगों ने फौज की भर्ती बंद कर दी, वो चालू होनी चाहिए थी, लेकिन वो चालू नहीं कर पाए। किसान भी आंदोलन था कि हमें इन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग का, किसान को एमएसपी को गारंटी सरकार की तरफ से नहीं है। तो जो भी वायदे इन लोगों ने किए चुनाव से पहले 2014 में या 19 में, वो जुमले साबित हुए। तो इसलिए देखिए, और अगर रोजगार की बात करें तो जनता से एक आवाज उठ के आई है। बीजेपी सरकार ने भी अपना कैंपेन बना रखा है कि बिना पर्ची खर्ची के हमने अहिरवाल के अंदर नौकरियां दी है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा का एक दुष्प्रचार है। आप स्वयं इस इलाके के रहने वाले हैं, आप पता कीजिए कांग्रेस के समय में 10 साल के दौरान में इस इलाके के हजारों बच्चों को रोजगार मिला। मैं 2009 से 14 में नारनौल से विधायक था। मैं अपने इलाके कह सकता हूं कि हमने हमारे इलाके से एचसीएस में एसडीएम भर्ती कराए, डीएसपी भर्ती करवाए। हालांकि योग्य बच्चे थे लेकिन उनको साथ न्याय हुआ, ये नहीं कह सकता, ये दुष्प्रचार है। और रही बातचीत ये कि मेरे अपने बता सकता हूँ, मैं मेरे हाथ से या पिताजी के हाथ से, जो स्वर्गीय रावबंशी सिंह जिस इलाके में पंचायत विकास मंत्री भी रहे, हजारों बच्चे हमने नौकरी लगाए हर बिरादरी में। कोई एक भाई भी साबित कर दे, कह दे कि हमने काम के बदले किसी चाय भी पियो, जिंदगी में वोट नहीं मांगे, ईमानदारी से काम किया। देखिए, आपने कहा कि नारनौल हल्के से आप विधायक रहे, एक्स मिनिस्टर भी रहे, तो हल्का चेंज करने की नौबत क्यों आई? देखिए, नारनौल से पहले 2 बार मैं अटेली से भी विधायक रहा हूँ। 3 बार मेरे पिताजी मेरे से पहले वो विधायक रहे। आपका परिवार 5 बार अटेली से और 1 बार नारनौल से विधायक बना है।
रही बात ये कि हम कोई निर्दलीय नहीं है, हम पार्टी जुड़े हुए हैं। मुझे पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश मिला पिछले लगभग 3 साढ़े 3 4 साल पहले कि आप अटेली के अंदर काम कीजिए। अटेली आपका पुराना पारिवारिक क्षेत्र रहा है, क्योंकि परिसीमन में अटेली के 3 टुकड़े हो गए थे। 50 गांव नारनौल में चले गए थे, 50 अटेली में रह गए थे, लगभग 25 के आसपास गांव नांगल चौधरी में चले गए थे। इसलिए दोनों ही क्षेत्रों में मेरा अच्छा प्रभाव था। 2009 में मैं नारनौल चला गया था, वहां के लोगों के प्यार से विधायक बना, मंत्री बना सरकार में। बाद में आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर आई, खासतौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर काफी हमारा नुकसान हुआ, उस लहर से मुझे भी नुकसान। लेकिन मैं तो नारनौल के अंदर 26% लगभग मुझे वोट मिला 2019 के चुनाव में। और अटेली में तो जो हमारे उम्मीदवार थे भाई, जो अर्जुन राव, जो आज स्वर्ग में है, हमारे साथ नहीं है, केवल 7% वोट मिला था। और उससे पिछला भी 2014 में भी कांग्रेस उम्मीदवार को जमान जपत हुई थी, बहुत कम वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं अच्छी मलाई देख के आ गया। मेरा क्षेत्र अटेली रहा है, अटेली के लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर। 2 बार उन्होंने विधायक बनाया है, मैंने एक पार्लियामेंट चुनाव 2009 में लड़ा, तो सभी इलाके के लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। यहाँ तक कि आज रसूलपुर गांव की पंचायत के लोगों ने कहा कि सब आपने जो है 85% से ऊपर इस रसूलपुर गांव के वोट मेरे हक के अंदर आए। तो मैं इनका आभारी हूँ, इनका कर्जदार हूँ लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं यहाँ क्षेत्र से अगर लोग मुझे विधायक चुनते हैं और कांग्रेस पार्टी मुझे इस लायक समझती है, उम्मीदवार बनाती है। और अब क्या नहीं हुआ, क्योंकि 2 ही मांगे होती हैं, या तो इंसान को स्वास्थ्य, शरीर के अंदर जो भी परेशानियां होती है, इंसान स्वस्थ रहेगा तो ही कमा पाएगा, काम धंधा कर पाएगा। ठीक है, रोजगार और स्वास्थ्य। तो रोजगार का तो आपने मैटर उठा दिया, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपने ऐसा क्या किया, आप हेल्थ मिनिस्टर थे, जो बीजेपी ने नहीं किया और अब आप आगे करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, रोजगार जहां तक स्वास्थ्य के मामले में आपने बताया, पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप जान के इस बात खुशी होगी कि अगर हॉस्पिटल से फ्री दवाई शुरू हुई तो आपके समय के अंदर शुरू हुई। एम्बुलेंस सेवाएं मेरे समय के अंदर शुरू हुई। हरियाणा में 3 नए मेडिकल कॉलेज, टोटल 6 थे, लेकिन 3 तो हम सरकारी बताऊंगा। एक मेवात पिछड़े इलाके के अंदर, एक गोहाना भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय, जो कि महिला मेडिकल कॉलेज, पूरे देश आजाद होने के बाद पहला महिला मेडिकल कॉलेज है हमारा, जो हमने बनाया। तीसरा करनाल में कल्पना चावला के नाम से बनाया। हमारे इलाके के अंदर, इस इलाके के महान संत बाबा केदारनाथ जी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो केवल एक हरियाणा में कुरुक्षेत्र में था, अगर दूसरा कोई बना है तो 100 बेड का हमने हॉस्पिटल बनवाया। और उसके बाद में 3 स्टोरी बिल्डिंग बनवाई। और बहुत तरीके से कोरोना के अंदर हजारों लोगों की जान भी बचाई गई, उस भवन के अंदर लोगों को बड़ा सुविधा मिली, वो हमारे टाइम के अंदर शुरू हुआ। नारोल हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया गया। सभी सुविधाएं, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा होते हैं या अंडरवेट पैदा होते हैं, उनको प्राइवेट अस्पताल में जाया करते थे, 2-3 हजार रुपए पर डे के लगते थे। वो सब फैसिलिटी मैंने जिला हेडक्वार्टर पे नारनौल के उपलब्ध कराई गई। बहुत से पीएचसी बनाए गए, बहुत सी जगह जो भी स्वास्थ्य की हो सकता था उस तो कभी आज इलाके में नहीं हुआ था, वो सब सुविधाएं हमारे समय में हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, जो इस सरकार भाजपा के आने के बाद से वो मेडिकल कॉलेज फाइल बंद कर दी गई है, जो आज भी वहां प्रस्तावित है। आप देखेंगे, आप खुद पत्रकार हैं, कि एक दिन खुद दैनिक भास्कर में आया था कि ये जगह प्रस्तावित है, यहाँ मेडिकल कॉलेज के पहले हॉस्पिटल बनेगा, पहले वह शिक्षा संस्था बन रही है, फिर अस्पताल बनेगा और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो ये सब चीजें थी जो आपके समय में हुई, अपनी रिकॉर्ड तोड़ हुई। आज से पहले भी जो भी साथी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इतना जिले में कभी नहीं हो पाया। और हमने डॉक्टर्स का एक बैन था कि डॉक्टर जिले के अंदर नौकरी नहीं कर सकता, मैंने वो बैन हटवाया। क्यों नहीं कर सकता? कहते साहब लड़ाई झगड़े केस आते हैं। तो हमने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं है, डॉक्टर का काम तो पेशेंट का, मरीज को देखना है, गरीब की मदद करना है। हटाइए उस बैन को, हमने बैन हटवाया। जिले के अंदर डॉक्टर यही सेवा देते हैं जिले के। तो और बहुत से ऐतिहासिक कार्य हमने किए। देखिए मंत्री साहब, हम इलाके का सर्वे कर रहे हैं, अटेली के हर एक गांव के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। वहां जहाँ हल्के के लोगों की डिमांड है कांग्रेस सरकार, वहां पे किसी एक कैंडिडेट का नाम नहीं लिया जा रहा है। वहां सिर्फ एक ही बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी हम उसको वोट करेंगे। तो इसी कंडीशन पे आ जाता है कि मजबूत कैंडिडेट आज के दिन कांग्रेस पार्टी से 2 ही कैंडिडेट माने जा रहे हैं, एक तो राव नरेंद्र सिंह, एक अनीता यादव। तो आप अभी आपने बीच में आप नारनौल हल्के से एमएलए रहे और आपकी जो प्रतिद्वंदी आपकी पार्टी से ही वो यहाँ से रहे, तो किस तरीके से आप उनको काट पाएंगे? जो टिकट है वो क्या कुछ रहेगा जिसके कारण पार्टी राव नरेंद्र सिंह को टिकट दे कांग्रेस से? देखो, ये फैसला करना पार्टी हाईकमान का काम है और हमने पार्टी से कहा है कि आप सर्वे कराएं, जो योग्य उम्मीदवार आपको लगता हो उस आदमी टिकट दीजिए।
पार्टी 90 की सीटें बांटेंगी तो 90 के 90 एमएलए नहीं आ जाएंगे कि सभी एक पार्टी के नाम डल जाएंगे। पार्टी का नाम है, इसमें कोई शक नहीं कि लोग आज बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो केवल कांग्रेस है, लेकिन उम्मीदवार की छवि का ठीक होना जरूरी है, उम्मीदवार के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, उम्मीदवार का पिछला रिकॉर्ड जरूरी ठीक होना। तो वो सब उनका काम है, लोगों का काम है देखना है, और पार्टी का काम सर्वे कराना है। हम पार्टी जुड़े हुए हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम बिना टिकट लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी जरूर लड़ेंगे, हमारा मन है अटेली के अंदर काम करने का, सेवा करने का। अंतिम फैसला पार्टी करेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसा पार्टी करे वो हमारे लिए स्वीकार्य है। आपसे एक आखिरी सवाल, आपने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें आपने आप ही की पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने कार्य नहीं करवाए, या करवाए तो वो इस तरीके से नहीं करवाए कि लोगों को उन चीजों का लाभ मिल सके। इसका रीजन क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पत्रकार साथी किसी बात में कोई गलत रूप से अर्थ निकाल ले तो एक अलग बात है। उस समय एक प्रश्न आया कि जी क्या उस दौरान में ये कार्य हमारे अटेली क्षेत्र में हुए। मैंने कहा जो क्षेत्र में का विधायक होता है, जिसकी सरकार होती है खासतौर से कांग्रेस के अंदर, तो विधायक वहां का सर्वे सर्वा होता है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल विधायक जी को उस समय जो भी एमएलए हमारे इलाके के थे उनको उस बात की दाई लड़नी चाहिए, कहना चाहिए था। मुझसे कोई आके मिलता तो हम भी मदद करते, काम भी करते। तो हमारी कोई प्रतिनिधित्व नहीं, आपस में बहुत प्यार है और सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी का एकजुट होकर काम करेंगे। और ये सब दुष्प्रचार है पार्टी का कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची बीजेपी का प्रचार है। आप पढ़े लिखे लोगों को, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को ग्रुप डी में लगा करके आप ये दुष्प्रचार करते कि हमने कर दिया। कांग्रेस राज में कौन सी खर्ची पर चलती थी साहब? आप लोगों के परिवारों से आपके गांव में भर्ती हुए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक आप जानते हो प्रोपोगंडा है। तो इसलिए हम इस बात की पूरी आलोचना करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे समय के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बढ़िया तरीके से नौजवान बच्चों को हर गांव गांव में रोजगार दिया, हजारों बच्चों को रोजगार मिला। और आने वाले समय के अंदर हमारे पास रहेगा, जो योग्य बच्चे हैं उनको जरूर रोजगार मिले। तो राज नरेंद्र सिंह जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप पार्टी से टिकट लेके आए, विधायक बने और पीछे की तरह दोबारा मंत्री बने और इलाके का विकास करवाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आपके शुभकामनाएं हैं। जो प्रभु करेगा और पार्टी करेगा हमें मंजूर है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे आज एक्स हेल्थ मिनिस्टर राव नरेंद्र सिंह जी। इन्होंने चुनाव कैंपेनिंग जो चलाई हुई है उसके बारे में बताया, इनका एजेंडा बताया, एजेंडा क्या रहेगा और किस तरीके से लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। आगे इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।